नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 7 डेफिनेशन। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहता हूं कि जो भी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। मीनिंग क्या होता है कि एक चीज़ को जानने के लिए उसका डिटेल तक हमें जानना होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। बट डेफिनेशन क्या होता है, जब भी हम बड़े लॉ पढ़ेंगे या फिर बड़ा सेक्शन पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसा वर्ड को हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट ना करें बोल के, कंपनी या कोई भी अगर आप लॉ पढ़ोगे उसका पहला चैप्टर में वो डेफिनेशन दिया रहेगा। तो हम जो भी बड़ा सा कुछ भी सेक्शन हम पढ़ते हैं तो हम कन्फाइन होके सोच सकें कि हम इसके अंदर ही सोचेंगे, उसके बाहर हम नहीं सोच सकते। तो उसीलिए हम ये डेफिनेशन का चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि डिवेंचर अंडर सेक्शन 230। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मीनिंग नहीं है, ये डेफिनेशन है। और डेफिनेशन क्या बोलता है कि सिंपल मीनिंग में डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और जिसको डिवेंचर इशू किया जाता है अगेंस्ट में हम, और ये कंपनी उसको इंटरेस्ट देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में लॉ क्या बोलता है, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इन नॉट सेल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डिवेंचर स्टॉक हो या बॉन्ड हो, इशूड बाय ए कंपनी एविडेंसिंग द डेट। अगर वो डेट को सिग्निफाई कर रहा है तो उसको हम डिवेंचर बोलेंगे। अगर वो चार्ज, एसेट्स ऑफ द कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अगर लोन या कुछ भी बॉन्ड या कुछ भी डेट को वो सिग्निफाई कर रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम डिवेंचर बोलेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसमें, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई और उसको कंपनी अगर इशू कर रहा है तो उसको हम डिवेंचर नहीं बोलेंगे, भले ही वो डेट को सिग्निफाई करता है। आई होप दिस इज क्लैरिफाइड। नेक्स्ट डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 31 डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जब कंपनी कुछ पैसा लेता है और प्रॉमिस करता है कि इसके बदले में हम आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, कुछ इंटरेस्ट देंगे या कुछ भी देंगे, तो वो चीज़ को हम बोलेंगे डिपॉजिट। सिंपल लैंग्वेज में जब आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हो तो उसके अगेंस्ट में वो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं देता है, आप पैसा डिपॉजिट करते हो और उसके अगेंस्ट में वो आपको इंटरेस्ट या कुछ भी देता है। तो वो चीज़ कंपनी के लिए अलाउ नहीं है। वो कौन करेगा, ओनली बैंक और दोज इंस्टीट्यूशन हुई इज ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। तो डिपॉजिट क्या बोलता है, एनी रिसिट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी। अगर कंपनी कोई भी फॉर्म में पैसा लेता है डिपॉजिट के हिसाब से या लोन के हिसाब से या एनी अदर फॉर्म, तो उसको हम डिपॉजिट बोलेंगे। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर आरबीआई का कंसल्ट के हिसाब से कोई कंपनी कुछ रेसिट लेता है तो उसको हम रेसिट के कैटेगरी, डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन अंडर सेक्शन 232 डिपॉजिटरी। दोस्तों, हमारे इंडिया में आज के डेट में डिपॉजिटरी दो है, एक एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट के हिसाब से डिफाइन है। ये आज के लिए हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर डेफिनेशन और जस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये आता है अंडर सेक्शन 232। नेक्स्ट डेफिनेशन है 233, वो भी उतना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, डेरिवेटिव। उसको अगर हम समझने को ट्राई करेंगे तो इसके लिए एक दूसरा क्लास चाहिएगा। तो हम आगे कहीं जहाँ भी इसका इन डिटेल डिस्कशन होगा, विल डिस्कस रिलेटिंग टू डिपॉजिटरी एंड डेरिवेटिव। आज के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो भी डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट है 235 के हिसाब से डिविडेंड क्या है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। दोस्तों, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि डिविडेंड क्या होता है,
इसका मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो कहीं भी कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो या एक्ट पढ़ रहे हो, डिविडेंड अगर लिखा हुआ है तो डिविडेंड का डेफिनेशन में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बोला डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, इसका मतलब है कि जब भी आप डिविडेंड पढ़ो तो आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि डिविडेंड मतलब इंटरिम डिविडेंड भी होता है। और डिविडेंड का अगर मैं मीनिंग समझाने जाऊँ तो डिविडेंड क्या होता है, जब भी हम किसी शेयर होल्डर को शेयर इक्विटी शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं और कंपनी प्रॉफिट करता है, तो डिविडेंड क्या होता है कि जो प्रॉफिट में उनको कुछ शेयर देते हैं। तो जो भी प्रॉफिट, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का मेन ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर, और जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, स्टेक होल्डर भी बोल सकते हैं। तो वो शेयर होल्डर जब कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो डेफिनेटली कुछ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है, और कंपनी जब ग्रो करता है, प्रॉफिट करता है, तो उसका प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बोलता है 236 डॉक्यूमेंट। दोस्तों डॉक्यूमेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स समन, नोटिस, रिक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, वेदर इशूड, अगर इशू होता है, केप्ट होता है, किसी को सेंड होता है अंडर द कंपनी एक्ट, और इंडिया में अगर कोई भी एनफोर्सेबल लॉ है उसके अंडर में ये सब चीज़ इशू होता है, सेंड होता है या कंपनी रखता है अपने पास, और उसको चाहे आप पेपर मोड में रखो या हार्ड कॉपी में रखो या सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखो, वो सभी को कंबाइनली हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।